So we are continuing with the portion of trigonometry, and today we are going to end the first chapter, that is trigonometric ratios and identities. तो आइडेंटिटीज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए, रेशियोज के ऊपर भी आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, अलाइड एंगल्स भी अपन देख ही रहे अभी. सो इन दैट वे वी हैव हैड सफिशिएंट प्रैक्टिस. थोड़े से लेकिन कुछ जो असाइनमेंट 7 है उसके डाउट्स देख लेते हैं सबसे पहले. तो असाइनमेंट 7 में सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे डाउट करके आया हुआ है, that is question 2 part 6. So the question is tan of, of course ऊपर prove that tan of 11 pi by 3. ओके, एक मिनट बस. हाँ, tan of 11 pi by 3, चलो -2 sin 4 pi by 6, ठीक है, -3 by 4 cosec square pi by 4 plus 4 times cos square 17 pi by 6, and that is equivalent to 3 minus 4 root 3 upon 2. यानी ये वैल्यूज इसको ये मिला के सबको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहे हैं वो करके फाइनल आंसर इतना आना चाहिए, 3 minus 4 root 3 by 2. नाउ इन अटेम्प्ट टू सॉल्व इट, व्हाट आई वुड रिकमेंड हियर इज कि अभी अपन एक पॉइंट पे आ गए जहाँ पे अपन पाई में सॉल्व कर सकते हैं, पाई रेडियन में सॉल्व कर सकते हैं. यानी आप लोगों को पता है, पहले से पता है कि 0 डिग्री ये इक्विवेलेंट टू 0 रेडियन रहता. फिर उसके बाद में 30 डिग्री ये अपन फटाफट लिख लेते हैं, यानी आप लोग यूज़ कर पाओगे इसको. पाई बाय 6 रहता है. 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 रहता है. ये मैंने आपको लिखा कि भी दिया था और बताया भी था कि आपको लिखना है. सो 60 डिग्री यानी एक्चुअली रहता पाई बाय 3 रेडियन. देन सिंपल 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन. 180 डिग्री is pi radian. Then 270 degree is 3 pi by 2 radian, and 360 degree, let me just scroll it a little, and 360 degree is 2 pi radian. तो ये पूरे कन्वर्जन फैक्टर्स यूज करने हैं. और एक कन्वर्जन फैक्टर ध्यान में रखना है सब लोगों को. कन्वर्जन फैक्टर ऐसा था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सर्कल अगर अपन ने कंसिडर किया, चलो ठीक है, एक सर्कल कंसिडर करते हैं, और उस सर्कल में मैंने आप लोगों को याद होगा तो बताया था कि अपन अगर 0 से स्टार्ट होते, दिस एंगल इज 0 डिग्री से स्टार्ट होते, और अपन ने एक यात्रा शुरू की, द जर्नी, ट्रैवर्सिंग जर्नी. तो ये अपन 90 डिग्री पे पहुंचे यहाँ पे. फिर अपन यहाँ पे आ गए 180 डिग्री पे. फिर अपन आ गए 270 डिग्री यानी इधर. फिर अपन आते हैं वापस इधर, यानी ये पॉइंट हो गया 360 डिग्री. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 0 डिग्री इज सेम एज 360 डिग्री. बराबर है कि नहीं? एंड एट द सेम टाइम ऐसा अपन बोल सकते हैं, ये भी समझ लो कि 360 डिग्री इज सेम एज 720 डिग्री. क्यों? क्योंकि अगर अपन ने बोला कि चलो ठीक है अपन ट्रेवर्स करते फिर से, अब एक ऑसिलेशन तो हो गया, यानी एक टोटल जर्नी हो गई. अब सेकंड जर्नी शुरू करते हैं. ये देखो 360 के बाद में ये और 90 ऐड हुआ, ये और 90 ऐड हो गया इधर, और 90 इधर ऐड हुआ, फिर लास्टली और 90 ऐड हुआ. तो यानी 360 में और 360 ऐड हो गया ना, तो 360 में और 360 ऐड हुआ तो सम टोटल आ गई 720 डिग्री. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू यू इज that 0 is same as 360 degree is same as 720 degree. So in terms of radians, we can conclude that 0 radian is same as 2 pi radian, is same as 4 pi radian, will be same as 6 pi radian, and so on. ये 2n pi radian हर बार even multiple of pi पे आंसर 0 ही रह सकता है. 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब इक्वल है. ये मस्त शॉर्टकट है सॉल्विंग करने के लिए. फिर और एक कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं. जैसे अब यहाँ पे आप लोग और एक, चलो ठीक है मैं और एक नया सर्कल बनाता हूँ. नाउ ऑब्जर्व वंस अगेन that I have considered a circle, and now
आई एम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम, बहुत बेकार लाइन बन गई यार, एक मिनट रुको। हाँ, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, अभी भी कोई अच्छी नहीं बनी है, जाने दो। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री, और अब मैं फिर से एक बार ट्रैवर्स करने वाला हूँ पाथ। सो आई स्टार्ट ट्रैवर्सिंग, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इधर पहुँच गया 90 डिग्री पे, और ट्रैवर्स किया, यहाँ पहुँच गया, यानी ये हुआ 180 डिग्री, बराबर। अब ये पॉइंट आप सोचो कि आप यहाँ पे हो भी, सपोज यहाँ पे आप लोग हो, ओके, ए स्टैंड्स फॉर द पॉइंट वेयर यू आर। नाउ if I add 360 degree to this, 360 degree to this, then do I come at the same point? Let us check. अपन यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये 90 डिग्री ऐड किया, अपन इधर आ गए, ये 90 डिग्री ऐड किया, अपन इधर पहुंच गए इस पॉइंट पे, और 90 डिग्री ऐड किया, अपन यहाँ पहुंच गए, और 90 डिग्री ऐड किया यानी बराबर इधर वापस पहुंच गए। तो अपन ने 1 2 3 4 90 डिग्री के एंगल ऐड किए, 90 into 4 यानी अपन ने 360 डिग्री एंगल ऐड किया था कि नहीं। तो अपन यहाँ थे 180 डिग्री पे, और बराबर 360 डिग्री ऐड किया, यानी पूरा सर्कल रोटेशन हो गया, अपन वापस यहाँ आ गए। सो 180 इज सेम एज 180 प्लस 360, यानी कितना हो जाएगा, ये 0, ये 4, और ये कितना 5, बराबर है कि नहीं। सो 540 ये 180 से सेम आ रहा है, सो 180 इज सेम एज 540, एंड अगेन विल बी सेम एज से इसी में 360 ऐड कर दो, इसी में 360 ऐड किया तो कितना आएगा, 900 आएगा क्या, ओके। सो बोलने का मतलब ये है कि ये भी सब सेम है। सो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस अगेन यू विल गेट दिस एज, अब आप लोगों ने पहले का पूरा ध्यान में नहीं रखा तो भी ये ध्यान में रखना चाहिए, पाई रेडियन is same as 3 pi radian, is same as 5 pi radian, is same as 7 pi radian। तो आप देख रहे हो कि 0 से 2 pi radian, फिर 2 pi से 4 pi, 4 pi से 6 pi, यानी 2 pi ऐड करते गए तो सेम वैल्यूज रहती है। पाई में 2 pi ऐड किया 3 pi हो गया, 3 pi में 2 pi ऐड किया 5 pi, 5 pi में 2 pi ऐड किया 7 pi, and so on। So these values again are same। What I am trying to say is after every addition of 180 degrees or pi radian, sorry 2 pi radian, 360 degrees, after every addition of 2 pi radians the angle remains the same। so if you add 2 pi radian angle remains the same। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसी का मतलब हुआ 30 डिग्री से इक्विवेलेंट कौन होगा, 30 डिग्री से इक्विवेलेंट होने वाला है 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 2 pi ऐड कर दो तो एंगल सेम रहता, यानी 30 डिग्री और 390 डिग्री एक ही है, क्योंकि 360 यानी 0, 360 यानी 0, 0 से स्टार्ट किया यहाँ वापस पहुंच गए 0 और 360 1। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट एवरी टाइम कि अपन जहां पे भी अपने को 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसा दिखेगा वहां अपन डायरेक्टली 0 डाल देंगे, और जहां पे अपने को 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई ऐसा दिखेगा वहां अपन व्यवस्थित पाई लिख लेंगे। ओके, सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, इवन इफ यू हैव अंडरस्टूड पार्शियली अभी तक के, लेकिन आप सब ये तो ध्यान में रख ही सकते हो कि ये दो कन्वर्जन फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को रेडियंस से पहला प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाता हूँ, ये प्रूव दैट वाला। अब यार ये यानी इतना मेहनत से मैंने क्वेश्चन लिखा था, एक कॉपी होता है क्या बाय चांस? एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको, बहुत मेहनत से लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, नहीं कॉपी नहीं हो रहा है क्या? होगा, एक मिनट, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अरे ऐसा क्यों हो रहा है यार ये, एक मिनट, दैट इज एम्बैरेसिंग इन अ वीडियो लेक्चर, जाने दो। आई विल जस्ट कंटिन्यू विथ राइटिंग ऑफ पोर्शंस। बहुत ही बेकार हो गया ये तो, कोई बात नहीं। I am going to keep this unedited so that you also have the fun. Question number 1 in doubts, that is exercise assignment 7 and question 2 का 6th part. So that is our first question today. Tan of 11 pi by 3 minus 2 sin 4 pi by 6 minus 3 by 4 cosec square pi by 4 plus 4 times cos square 17 pi by 6 and that is equivalent to 3 minus 4 root 3 by 2.
सो विल स्टार्ट विद LHS. एंड इन LHS अब ये थोड़ी सी विजन जरूरी है. अब आप बोलोगे विजन यानी कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ. ये आपको सीखने में टाइम जरूर लगने वाला है. तो ऐसे इमेजिन मत करना कि आज क्या जाने वाला. ट्रिग्नोमेट्री महीना भर चलने वाला चैप्टर है. तो धीरे धीरे रेडियंस में अपना कन्वर्जन्स जमने लगते हैं. अपने को टाइम जरूर देना इसको. बट tan of 11 pi by 3 कैन बी रिटन एज 4 pi minus pi by 3. चेक एंड कंफर्म. लो एलसीएम यहाँ पे 12 पाई आ जाएगा, माइनस पाई यानी 11 पाई बाई 3 बराबर लिखा. हाँ बिल्कुल. माइनस ट्वाइस साइन. अब ये 4 पाई बाई 6 ने अपने को बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ. एक्चुअली साइन 2 पाई बाई 3 है. साइन 2 पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर. फिर से करेक्ट. ओके. नाउ दिस इज 3 बाय 4 कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4. इतने अपने दुश्मनों में बेचारा यही एक अपना दोस्त है. पाई बाय 4 साधा एंगल दिया हुआ है. प्लस 4 cos square 17 pi by 6 can be written as 4 pi plus pi by 6. चेक कर लो. 4 pi plus pi by 6. ये ना मिक्स्ड फ्रैक्शंस वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे. फिर 4 pi plus pi by 6 नहीं, सॉरी, अरे यार 4 pi plus pi by 6 नहीं आएगा क्योंकि उससे तो वो 24 pi by 6 हो जाएगा ना. 17 pi by 6 can be written as can it be written as 3 pi minus pi by 6. ओके. 3 pi minus pi by 6 चेक कर लो. अभी 18 pi minus pi 17 pi by 6 बराबर है अभी. राइट. सो दिस इज करेक्ट. अगेन मैंने जैसे कि बोला मिक्स फ्रैक्शन वाला, उसी की वजह से मुझे ध्यान में आया कि मैंने जो लिखा था वो गलत था और मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया. नाउ रिमेंबर 0 इज सेम एज 2 पाई सेम एज 4 पाई. यानी ये एक्चुअली 0 है. इसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते. इसको ऐसे ही रखना. इसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते. इसको भी वैसे ही रखना. 3 पाई 0 इज सेम एज 2 पाई इज सेम एज 4 पाई. ये एक मैंने कन्वर्जन बताया था आपको. और मैंने और एक बताया था पाई इज सेम एज 3 पाई इज सेम एज 5 पाई. याद है कि नहीं? अभी तो बताया था 5 मिनट पहले. सो 3 पाई को लिख सकते हैं पाई. यानी जो अपना प्रॉब्लम कन्वर्ट हो चुका है वो ऐसा कन्वर्ट होगा tan ऑफ माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये हो गया 0 माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3. ठीक है. माइनस 3 बाय 4 कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 द होल स्क्वायर. ये जो कॉस स्क्वायर है उसको मैंने ऐसा लिख दिया. अब काफी आसान है, समझ लो एक बार. अगर आप लोग चाहते हो आई कैन कन्वर्ट दैट इनटू डिग्रीज बिकॉज यू हैव दैट what we call as affinity or just you like degrees, so I'll just write it in degrees. So minus 60 बराबर minus 2 sin of pi को लिख सकते हैं 19 to 2 minus pi by 3 यानी फिर से 60 बराबर minus 3 by 4 cosec square 45 plus 4 times cos of pi can be written as 19 to 2 again. pi 180 रहता minus pi by 6 यानी 30 और इसका होल स्क्वायर. नाउ आई थिंक विल गेट द आंसर. tan of minus x is always minus tan of x यानी minus tan of 60. ये मैंने पढ़ा है आप लोगों को. tan of minus x is always minus tan x. Okay. Now minus twice sin of 19 to 2 minus 60. So this is even multiple. This is second quadrant. Sin remains sin. यानी ये sin of 60 आ गया बराबर. ओके. साथ में minus 3 by 4 into cosec square 45 is nothing but cosec 45 the whole square. अब सब कुछ simplified है plus 4 times. अच्छा ये यहाँ पे देखो 90 into 2 है. So ये second quadrant हो गया. 90 into 2 second quadrant. In second quadrant cos is negative. तो ये minus sign आ जाएगी. लेकिन even multiple है means cos remains cos. ये cos of 30 है और इसका है होल स्क्वायर. नाउ लेट्स सॉल्व टू ऑब्टेन द फाइनल आंसर. tan 60 इज √3 minus 2 into sin 60 is √3 by 2 minus 3 by 4 into cos 45 is √2 उसका स्क्वायर यानी 2 plus 4 times cos 30 is of course √3 by 2 और उसका होल स्क्वायर. चलो ऐसा मिल रहा है आपने को. यानी ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ये आया -2 √3. अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 स्क्वायर 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा.
ये आएगा +3 - 3/2, सो दैट इज -2√3 +3/2। एलसीएम ले लो तो यानी ये कितना आ जाएगा 3 - 4√3/2। चेक वेदर दिस इज द फाइनल आंसर और नॉट। yes it is, it tallies, and so I hope that I have answered your query properly। और मैंने आप लोगों को रेडियंस के कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दिया, यानी क्वेश्चन डिस्कशन कम और सब्जेक्ट मैटर मैंने ज़्यादा बताया आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 में एक और एक डाउट करके था। अच्छा, क्वेश्चन 2 का 6th और 7 पोर्शन जैसा है, अभी आप लोग तो सॉल्व कर ही सकते हो 6 7 कौन सा भी है, लेकिन एक जो अलग है, थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का 3rd पार्ट है। ओके, सो ये क्वेश्चन 2 का 3rd पार्ट अपन लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है cos of 24 प्लस cos of 55 प्लस cos of 125 प्लस cos of 204 एंड प्लस cos of 300। देखो, आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता ही है कि डिग्री होगा तो आप पहले से कंफर्टेबल रहते हो। कुछ लोगों ने मुझे जो डाउट्स भेजे थे क्वेश्चन 2 के, वो रेडियन से रिलेटेड ही थे, यानी 6th क्वेश्चन या 7th क्वेश्चन या 2nd क्वेश्चन। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी करा के बताया। तो आप खुद से भी 7th क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना, जरूर देखना। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट इट। cos 24 कितना रहता है, cos 55 कितना रहता है, 125 कितना रहता है, 204 कितना रहता है। सिर्फ एक ही आंसर अपन निकाल सकते हैं, वो cos of 300 है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड एंगल में से है। अब जो अपन कुछ भी नहीं कर सकते उसमें एक्चुअली कुछ भी नहीं करना। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बताया मैंने आप लोगों को। जो चेंज कर सकते हो ना, वो चेंज करना, जो चेंज नहीं कर सकते उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना। cos of 300 कैन बी रिटन एज cos of, अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, 90 × 3 प्लस 30, 270 प्लस 30 इज 300। यानी चलो ये तो सॉल्व हो गया अपना, इसकी तो चिंता ही नहीं है। तो दूसरा पार्ट अपन देखते हैं कि ये बाकी लोगों का क्या करना। तो ये 24 है, ये 55 है, ये ऑब्ट्यूस एंगल्स है, ये दोनों 2nd क्वाड्रेंट के एंगल्स है। तो मेरा बोलना ये है कि किसी वे में अपन इन दोनों को लिख सकते हैं क्या। सो लेट्स ट्राई दैट। cos of 24 प्लस cos of 55 प्लस cos of, अभी देखो ये 125 को मैं 180 - 55 लिख सकता हूँ क्या, देखो। और प्लस cos of 204 को मैं cos of 180 प्लस 24 लिख सकता हूँ कि नहीं, चेक कर लो एक बार। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। 19 × 3 प्लस 30, 19 × 3 यानी 3 क्वाड्रेंट कवर हो गए, प्लस 30 यानी 4th क्वाड्रेंट में है। इन 4th क्वाड्रेंट cos is positive. If cos is positive, final answer is positive, but this is into 3 means cos is converted to sin, तो यानी ये आ गया sin 30। Now let's talk about this quickly, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं ये। इसको लिखना cos of 24 प्लस cos of 55। अच्छा, ये देखो ये 180 है, 180 यानी रहता है 90 × 2। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 2nd क्वाड्रेंट। 90 × 2 यानी 180 डिग्री हो गए, उसमें से 55 गए यानी 2nd क्वाड्रेंट। 2nd क्वाड्रेंट में cos रहता है नेगेटिव, इंटू 2 है मीन्स cos रिमेन्स, cos यानी आ जाएगा माइनस cos of 55। सेम ट्रीटमेंट इसको देंगे, 180 प्लस 24 यानी 180 डिग्री, ये इसमें 24 यानी यहाँ। सो वी आर इन 3rd क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, देख लो cos इज नेगेटिव, सो माइनस आ जाएगा। साथ में 180 यानी 90 × 2, so it is even multiple of 90, it means that cos remains, cos यानी ये माइनस cos of 24 है प्लस sin of 30 है। नाउ सबसे बढ़िया काम, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, फाइनल आंसर sin 30 यानी 1/2। So this is one of the easiest way of getting the answers, and I hope you have understood this. Okay, rest of the questions you can solve on your own, and if you have doubts, do contact me. I will explain the solutions. आज के क्लास में अपन आज का छोटा सा कंपैरेटिवली क्लास रहने वाला है। मैं 1-2 एनालिटिकल क्वेश्चंस आप लोगों के लेने वाला हूँ। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस यानी कैसे, हैव अ लुक हियर। इट इज गिवन दैट, सपोज मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ ABCD
is a cyclic quadrilateral. Okay, cyclic quadrilateral. Then prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0. ये प्रूव करना है. cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0. तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो. सॉल्यूशन में आप लोगों को शायद ये बात पता भी होगी that in a cyclic quadrilateral opposite angles are supplementary. Okay, opposite angles are supplementary. यानी ए प्लस सपोज अपन ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ है, यहाँ पे बोला अपन ने दिस इज ए बी सी एंड डी, सो दीज टू कंबाइन सम इज 180 डिग्री, सो ए प्लस सी इज इक्वल टू पाई. पाई के टर्म्स में अपन बोलना शुरू करते हैं, एंड बी प्लस डी इज इक्वल टू पाई. अब अपन बोल सकते हैं कि ए इज एक्चुअली इक्वल टू पाई माइनस सी, एंड वी कैन अप्लाई कॉस फंक्शन टू बोथ साइड्स. ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल. यानी आ जाएगा कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी. अब कॉस ऑफ पाई माइनस सी फास्ट आना चाहिए, 180 है, 180 यानी 90 इंटू 2 रहता माइनस सी, यानी आप लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया 180, इसमें से सी गया, यानी अपना बोलना है कि अपन आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में. इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज निगेटिव, सो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ सी, बराबर. कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ सी आ जाएगा. और b प्लस डी इक्वल टू पाई है, यानी b इज इक्वल टू आएगा पाई माइनस डी. इसको भी सेम ट्रीटमेंट देंगे, यानी यहाँ पे बोलेंगे कि कॉस ऑफ b इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस डी. यूज द सेम कंसेप्ट अगेन, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस ऑफ थीटा, यानी ये माइनस कॉस ऑफ डी आ गया. अब इसके बाद में अपन बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस ए प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0 एंड कॉस बी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे इसको बोला 1, ये 2, एड 1 एंड 2, सो वी गेट दिस एज कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 0. ये हुआ एनालिटिकल क्वेश्चन, हेंस प्रूफ. That's how you solve it. Very simple. अच्छा, ये एक है कि फिर से सेम है. So in a cyclic quadrilateral ABCD, prove that sine of A plus B plus sine of C plus D is equal to 0. तो अपने को पता है अभी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में रहता है कि क्वाड्रिलैटरल है. चलो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. You know that in a cyclic quadrilateral sum of all angles is going to be 360 degree, that is 2 pi. So A plus B is same as 2 pi minus C plus D. मैंने क्या किया, इन दोनों को एक ही जगह पे रखा और इन दोनों को फेंक दिया यहाँ पे. सो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस सी प्लस डी. अब लगाएंगे दोनों साइड पे साइन फंक्शन, यानी आएगा साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस सी प्लस डी. और आज का क्लास अगर आपने बहुत बढ़िया ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने आपको बताया था 2 पाई सेम है 0, यानी आ गया साइन ऑफ a प्लस बी is equal to sine of minus of C plus D. Now we already know that sine of minus x is always minus sine of x. वो रिजल्ट अगर यहाँ अप्लाई किया, वो रिजल्ट अगर इधर अप्लाई कर दिया तो अपने पास में क्या आएगा, साइन ऑफ a plus b is equal to minus times sine of C plus D. Transfer everything to LHS.
and you will get the final answer. So this is nothing but sine of a plus b plus sine of c plus d is equal to 0. देख लो प्रूव हुआ कि नहीं. So we are using the angles in radians now. अपन ने धीरे धीरे ट्रांजिशन शुरू कर दिया है. अब रेडियन का फंडा ये कि मैंने आप लोगों को देखो एक सिंपल है, ये समझ लो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के 4 अलाइड एंगल्स है, बराबर. ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में. यानी एक क्वाड्रेंट में 4 अलाइड एंगल्स रहते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट्स में अपन ने टोटल 16 अलाइड एंगल्स पढ़ा है कि नहीं. अब 16 अलाइड एंगल्स अपन ने अभी तक के लिखे हैं डिग्रीज में. आज आप लोगों को ये सब अलाइड एंगल्स को लिखना है रेडियंस में, एंड यू हैव टू राइट दीज इन रेडियंस 3 टाइम्स in your classwork copy or homework copy जो भी है, homework copy and submit it. ये आप लोगों का काम है कि आप लोगों को अलाइड एंगल्स को भी रेडियंस में कन्वर्ट करके लिखना है. मोर ओवर, इसके अलावा आज मैंने जो कन्वर्जेंस बताया, कन्वर्जेंस 0 2 पाई 3 पाई वाले, वो साथ में, और यानी अपनी सर्कुलर सिस्टम कि ये 1,0 रहता है, ये कॉस साइन रहता वाला फंडा, इन्हें कॉस 0 इज 1, साइन 0 इज 0, ये वाला पोर्शन पूरा आप लोगों को फिर से रेडियंस में लिखना है. याद करो अपन ने टेबल पढ़ा था, टेबल जो आपने नहीं क्या बचपन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसा एक टेबल मैंने बनाया था आप लोगों के लिए. शायद वो लेक्चर 2 या लेक्चर 3 था, उसमें उसके स्टार्टिंग में बनाया. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेबल इनटू अगेन, हाँ बराबर सोच रहे हो आप लोग, होशियार बन गए अभी, रेडियंस एंड सबमिट इट. तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है. सबसे पहले ये पूरे कन्वर्जेंस करके रेडियंस के टर्म में, क्योंकि डिग्रीज ये बच्चे करते 10वीं तक के, बड़े लोग 11वीं वाले जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जो गाड़ियाँ चलाना शुरू करते हैं, वो लोग जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, एकदम 10वीं के कंपैरिजन में 11वीं में एकदम बड़े हो जाते हैं, वो रेडियंस में ही बात करेंगे अभी. ओके, सो इफ़ यू आर किड्स कंटिन्यू विद डिग्रीज, इफ़ यू थिंक यू आर ग्रोइंग अप start solving in radians. So with that I am going to end today's class, and in addition to that, बहुत सारा सॉल्विंग हो गया, ऐसा लगा मैंने कम पढ़ा आज, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया यार. ओके, इन एडिशन टू दैट आई एम गोइंग टू टेक वन एप्टीट्यूड क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत यानी अच्छे मूड में हूँ एप्टीट्यूड क्वेश्चन के. आप लोग ये क्वेश्चन देखो, आज आंसर नहीं मिलने वाला, सोचो आज आंसर मिला तो मुझे बताना ज़रूर. सो रीअरेंज 3 मैचेस so that all 3 numbers become odd and their sum is twice more than the sum of numbers in the picture. तो sum of numbers in the picture सबसे आसान काम है कि इनको ऐड करके 11 निकालना, लेकिन आगे की इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखो, देख लो, मैं कुछ भी नहीं बताना, मैंने बताया मजा ही चली जाएगी. So yes, I am going to end the class here. That's about it. है ना, इधर रुकते हैं. Bye for now.